यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ज्योतिर्मय जगदीशे तेजों में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम पुलकुतो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम रे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दूर। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोखा से किया जिसने भव से पार। डोल जाते हैं, घबरा जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पतनशील प्राणी का जल वच नीचे जाए बड़ा स्वाहु वीर भी अतुगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, गिरता है, गिरावट की ओर जाता है। तीन वृत्तियां हैं जो हमें गिरावट की ओर ले जाती हैं, राग, भय और क्रोध। ये तीन वृत्तियां हैं। राग क्या है? अपनी वृत्तियों के अनुकूल जो वस्तु पदार्थ या प्राणी है जिनको देख करके मन को प्रसन्नता मिलती है, मन उसको अपना बनाना चाहता है, ये है राग। कोई भी प्रिय वस्तु देखते हैं उसको अपना बनाना चाहते हैं, इसमें घिर जाते हैं। और राग के साथ क्रोध आता है। कैसे क्रोध आता है? हमारी कामना पूर्ण ना हो रही हो, कोई रुकावट आ रहा हो, कोई बिगड़ आ रहा हो, उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब राग है, अटैचमेंट है, वस्तु पदार्थ प्राणी मिल गया, अब साथ में भय जुड़ गया। भय क्यों जुड़ गया? अरे सब कुछ तो तेरे को मिल गया, तो तू जो चाहता था वो हो गया। अब भय क्यों आ गया? अब डर लग रहा है कहीं ये कोई ले ना जाए, कोई ये छिन ना जावे, कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए। ये भय है, ये हमें विचलित कर रही है। दौलत मिल गई, ताकत मिल गई, शोहरत मिल गई, अब भय साथ में जुड़ गया, कहीं दौलत हाथ से न निकल जाए, अपना कुटुंब परिवार है हाथ से न निकल जाए। यहाँ तक इसका भी भय है कि हाय ये मेरा शरीर कहीं छूट ना जावे। ये भय है, ये हमें विचलित कर रहा है। तो प्रभु कहते हैं कि जीवन में सुसमय कुसमय आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अपने पराये मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो तेरे को क्या करना है? राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाओ। क्योंकि यश अपयश हानि लाभ जन्म और मरण ये सब उस माल के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बताया। सोच करो क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। ये हमारे हाथ में है। तो अभी गाया है अब की टेक हमारी रहे, लाज लाखों गिरधारे। क्योंकि यश अपयश हानि लाभ जन्म मरण उस मालिक के हाथ में, विधाता के हाथ में है। गृहस्थी हैं हम लोग, गृहस्थियों की सबसे बड़ी दौलत क्या है? उसकी लाज, उसकी साख, उसकी इज्जत, उसका मान, उसका सम्मान। और प्रभु ने अपने भक्तों की लाज रखी है और अपने भक्तों की रक्षा की है। इसलिए महाराज ने कहा है कि युग युग का है राम से हेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। परमेश्वर भक्तों का साथी है, भक्तों का सहयोगी है और भक्तों का वे योगक्षेम करने वाला है।
मैं कौन हूं और मेरा कौन है। बहुत यत्न करते हैं जानने की, समझने की, मगर अभी तक अज्ञानता है, ना समझिए। यही बात चल रही है। राग जहां अच्छा देखते हैं वहां चिपक जाते हैं, लेना चाहते हैं। कोई रोकता है तो क्रोधी हो जाते हैं। एक बुढ़िया मुसाफरी करने लगी, अनपढ़ थी, मगर आगे बस मिल गई उसको, एयर कंडीशन बस मिल गई। टिकट ले ली उसने, बैठ गई। जो सीट उसको बहुत प्रिय लगी, अच्छी लगी, उसमें जाकर के बैठ गई। दूसरा पैसेंजर आया, उसने कहा माँ जी उठिए, ये मेरी सीट है। बुड़बुड़ाने लग गई, भला बुरा कहने लग गई। मैं पहले आई हूँ, पहले बैठी हूँ, तो कहते मेरी सीट है। उसने कहा नहीं माँ जी ये मेरी सीट है, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। उठना पड़ा, उठ गई, मगर भला बुरा कहते हुए उठे, लाल पीला क्रोध में होकर के उठ गए। अब दूसरी सीट जो बहुत प्रिय अच्छी लगी, वहां जाकर के बैठ गई। कुछ देर के बाद दूसरा पैसेंजर आया, कहने लगा माँ जी उठिए, ये तो मेरी सीट है। उसको भी भला बुरा कहने लग गए, मगर उठना पड़ा, उठ गई। मन था नहीं, भला बुरा कहती रही, उठ गई। अब तीसरी सीट जो अच्छी लगी उसमें जाकर के बैठ गए। अब तीसरा पैसेंजर आया, उसने भी यही बात कह दी, माँ जी ये तो मेरी सीट है, उठिए। अब बेकाबू हो गई, आपा खो बैठी, चिल्लाना शुरू कर दिया, भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मैंने टिकट ली है, मैंने पैसे खर्चे हैं, मेरे को आते हैं उठा देते हैं, ये कौन सी बात है। बहुत बड़ा वहाँ इकट्ठा हो गया। तो उतने में कंडक्टर आ गया। कंडक्टर ने आके कहा कि माँ जी क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हो, क्या तमाशा है। तो कहने लगी बेटा मैंने टिकट ली, मैंने पैसे खर्चे, मैं जिस सीट पर बैठती हूँ आता है कोई मेरे को उठा देता है। कहने लगा माँ जी आप टिकट दिखाइए। टिकट देखी उसने, उसका नंबर पढ़ा। कहने लगा आओ माँ जी मैं आपको बिठाता हूँ। जो नंबर टिकट पर लिखा था उस सीट पर उसने उसको बिठा दिया। अब कंडक्टर क्या कह रहा है कि माँ जी अब निश्चिंत होकर के बैठिए, आप अपनी यात्रा करिए, अब कोई आपको उठाने नहीं आवेगा, अब कोई आपको उठाने नहीं आवेगा। हुआ भी वही, सारी मुसाफरी कर ली, कोई उठाने नहीं आया, कोई टोकने नहीं आया। सारी मुसाफरी में वह धन्यवाद शुक्राना करती रही, किसका, उस कंडक्टर का, जिसने वह सीट बताई, जिसने जो जगह दिखाई। हमारी दशा भी यही है, हमारी परिस्थिति भी यही है। जो हमें अच्छी लगती है वस्तु पदार्थ प्राणी, उसमें चिपक जाते हैं, उसको लेना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। जो छुड़वाने आता है, कहने आता है, उसके प्रति हमारा क्रोध बढ़ जाता है, लाल पीले हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। मगर जिनको सद्गुरु मिल जाते हैं, जैसे उस बुढ़िया को कंडक्टर मिला, उसने उसकी जगह दिखा दी, उस जगह में बिठा दिया। इसी प्रकार वह भाग्यशाली व्यक्ति है जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, वे दिखाते हैं तू कौन है और तेरा कौन है, मैं और मेरे में अंतर, और तेरा कहाँ स्थान है, कहाँ तेरा स्थान नहीं, ये सदगुरु बता सकते हैं। तो इन दिनों हम अध्ययन कर रहे हैं, जो गुरु महाराज ने हमें उपदेश दिया, मनन कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि हमारा कौन है और हम कौन हैं। ये दिशा होती है, हर एक प्राणी के अंदर आती है, जिसके प्रति राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, मोह होता है, उसके प्रति हमारा व्यवहार कुछ और हो जाता है। जब हम जान जाते हैं कि ये मेरा नहीं है, वहाँ हमारा व्यवहार बदल जाता है। जीवन में देखना, एक लड़का मुसाफरी कर रहा था मोटरसाइकिल पर, आगे एक्सीडेंट हो गया,
एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने एक्सीडेंट देखा, भागे भागे आए उसकी माँ के पास, कहने लगे तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। और वह चिल्लाती चीखती हुई उस दिशा की ओर गई जिस दिशा की ओर बताया था एक्सीडेंट हो गया। ना कुछ शुद्ध न शुद्ध, भागती गई रोती चिल्लाती हुई लड़के की। और आगे क्या देखा, खून से लथपथ पड़ा था। चिपक गई उस लड़के के साथ, चिल्लाने लग गई, विलाप करने लग गई। धीरे 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 जब चेहरे की और उसका ध्यान गया तो एकाएक वह चुप हो गए। चुप हो गई। अब लोग समझने लगे ये सुन्न हो गई। सुन्न हो गई तो मुश्किल हो जाएगी, इसका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो लोग उसको रुलाने का यत्न करें, कहने लगे कि सुन्न क्यों हो गई, चुप क्यों हो गई, तेरा लड़का मर गया है, तू विलाप क्यों नहीं कर रही है। जब कहा लोगों ने तो क्या उत्तर दिया, ये मेरा नहीं है। क्योंकि जब चेहरा देखा मेरा नहीं है। अब मेरा नहीं है, पहले तो रो रही थी, पहले तो चिल्ला रही थी, तो अब क्या हो गया, अब मन ने कह दिया ये तेरा नहीं है। ये हमारी स्थिति सबकी है। जब मन कह देता है ये मेरा नहीं है, तब मन पीछे हटता है। ये कभी भी देख लेना, ऐसी स्थिति आती है। जीवन है, ये मुसाफरी करनी है, इसके अंदर सजगता चाहिए। क्योंकि महाराज कहते हैं मात पिता बांधव सुत धारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंतकाल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारणहारा। ये राम नाम ही तेरे को पार ले जाने वाला है। इसलिए महाराज कहते हैं राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप। भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार यही उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म करने ही करने हैं, इसमें दोष भी दिखाई देता हो तब भी छोड़ने नहीं है। हम लोग क्या हैं, जब दुख होता है, पीड़ा होती है, जब ये थपौड़े नहीं सहन करते हैं तो अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हट जाते हैं, अपने धर्म से पीछे हट जाते हैं। यही अज्ञानता है। प्रभु कहते हैं हे अर्जुन, अपनी ड्यूटी में तेरे को दोष भी दिखाई देता हो, पाप भी दिखाई देता हो, अगर तू निष्काम भाव से उसको कर रहा है तो पाप से तू मुक्ति पावेगा, पाप तेरे को लिप्त नहीं होंगे। इसलिए कर्म कर, ड्यूटी कर। अब कर्म कैसे करने हैं, इसके अंदर सजगता अति आवश्यक है। अब देखते हो कभी मुसाफरी बस में करते हो या कार में जाते हो, लिखा होता है कि आगे की 4 सीटों पर 5 सीटों पर सोना मना है। अब क्यों लिखा है वहां पर? क्योंकि आगे 5 सीटें ड्राइवर के पास होती हैं। अगर पास वाले पैसेंजर सोते हैं तो ड्राइवर को नींद आने का डर होता है, और डर होता है नींद आने से एक्सीडेंट हो सकता है, इसका ये भय बना रहता है। कार में जाते हैं तो ड्राइवर कहता है कि आगे वाली सीट पर मत सोना, सोना तो पीछे सो जाना। क्यों कहता? कि तेरे को देख कर के मेरे को ऊँघ आ जाएगी, नींद आ जाएगी। इसी प्रकार ये जीवन है। अगर अच्छा संग मिल जावेगा बढ़त की ओर जावेंगे, कुसंग मिल जावेगा तो पतन की ओर जावेंगे। निर्गुण का संग ना करो भले मरो जग बीत, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीट। अगर आगे बढ़ना है तो गुणी का संग करना पड़ेगा। गुणी का संग ही ऊंचाई की ओर ले जावेगा। इसके लिए सजगता अति आवश्यक है। गाड़ी चलाने वाला होवे, ऊँघता रहे, आलस्य में रहे तो दुर्घटना घटेगी घटेगी। ये मुसाफिर खाना है, ये जीवन है, इसकी गाड़ी को ले जाना है सजगता के साथ। जब तक सजगता नहीं आवेगी तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। ये 84 लाख जीवनों के पश्चात मानव तन हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन मिला है। किसके लिए मिला है? ये मोक्ष के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है।
तो हमने अपने लक्ष्य की ओर जाना है, मोक्ष की ओर जाना है, मुक्ति की ओर जाना है। अब कैसे जाने, कैसे समझें कि क्या दिशा ठीक है या दिशाहीन है, ये भी सोचा है। क्योंकि जब मुसाफरी करते हैं रास्ते की सोच तो होती है, कहीं मैं गलत रास्ते तो नहीं जा रहा, कहीं मैं ठीक रास्ते जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। अगर ठीक रास्ते जा रहे हैं तो मनोबल हमारा ऊंचा होता है और लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं। अगर पता नहीं है रास्ता ठीक है या गलत है तो मनोबल गिरा रहता है और लक्ष्य भी पूर्ण नहीं होता है, भटकते रह जाते हैं। ये मुसाफरी है, अपने आप को जानना है कि हम दिशा में जा रहे हैं कि जहाँ दिशाहीन हो गए हैं। अब कोई कहे हम कैसे जान सकते हैं तो मोक्ष की ओर जा रहे हैं, जब मुक्ति की ओर जाने के नहीं जा रहे हैं तो आज हम अध्ययन करेंगे, पता चल जाएगा हमारी स्थिति क्या है, मोक्ष मुक्ति की ओर है या फिर वापस चंद्रमा के रास्ते फिर पृथ्वी लोक में आने की स्थिति है। प्रश्न नंबर है 224, 8वां अध्याय है। जो हमारा सबका प्रश्न है वही अर्जुन प्रश्न करने जा रहे हैं। मोक्ष क्या है, मुक्ति किसको मिलती है, आत्म संयमी व्यक्ति कैसे जान लेता है अंत समय में कि मैं मुक्ति की ओर जा रहा हूं या फिर वापस धरती लोक में आ रहा हूं। अब कैसे? अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहा गया है और अधिदेव किसे कहा जाता है। हे मधुसूदन, इस देव में अधियज्ञ कौन किस प्रकार है। मरण काल में आत्म संयमी लोग तुझको कैसे जान लेते हैं। अंत समय में भी मति सुधर गई तो उसकी गति सुधर गई। ये समझ लेना, जानना, मति को अब सुधारना है। अब लोग कहते हैं, अक्सर कह देते हैं, अब जब अंत समय आवेगा देखेंगे, बुढ़ापा आवेगा तो देखेंगे। अंत किसी ने देखा है? अगला श्वास आना है या नहीं आना है कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कल किसी ने कोई देखी है? कोई नहीं जानता है। ये तो मालिक की मर्जी है। इसलिए हर समय उसका स्मरण, उसका चिंतन करना है। क्यों करना है कि अंत समय में मति सुधर गई तो गति सुधर गई, मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। अब भगवान कैसे समझाते हैं? श्री भगवान ने उत्तर में कहा, परम अविनाशी सत्ता ब्रह्म है। अध्यात्म स्वभाव वस्तु के स्वरूप को कहते हैं। प्राणियों की उत्पत्ति और सृष्टि निर्माण को कर्म कहा जाता है। भूतों में जो नाश होने का भाव है वह अधिभूत है। उसमें जो पुरुष है, चेतन है, वह अधिदेवत है। जीव आत्मा अधिदेव है। वह इन पांचों तत्वों में अधिकार करके रहता है, इससे अधिदेवत है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, जहाँ देह में प्राणियों में शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं हूँ। और अंतकाल में जो मनुष्य मुझे ही स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंत समय में प्रभु कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए जाता। ये शरीर जो है इसका शासक राजा कौन है? वह चेतन है। चेतन अंदर है तो आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, वाणी बोलेगी, हाथ पैर चलेंगे। और इसमें से चेतन निकल जावे, ये मिट्टी है, पत्थर है। और प्रभु कहते हैं आत्मा का स्वरूप मेरा है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। तो इसलिए अंत समय प्रभु कहते हैं जो स्मरण मेरा करता है, चिंतन करता है। अब कहोगे चिंतन तो चल रहा है, नहीं। अब देखोगे दिन में कितनी बार आत्मा को जानना आपने। दिन में किसको जानते हैं? केवल मन को। मेरा मन ये कहता है, मेरा मन जहाँ लगता नहीं, मेरा मन करता है ये खा लूँ, मेरा मन करता है ये पहन लूँ। मन के गुलाम बने हुए हैं। बहुत चंद बिरले लोग होते हैं जो आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और आत्मा को अधोगति की ओर जाने नहीं देते। आत्मा को प्रकाशित करते हैं ज्ञान से और शुभ के संग के साथ संतों की संगति करके उसको ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। हे कुंती पुत्र,
अथवा मरते समय जिस जिस भाव को इष्ट वस्तु को स्मरण करता हुआ मनुष्य देह को त्यागता है, वह सदा उस भाव से प्रभावित होकर उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है, वह वैसे ही जन्म व स्थान को पा जाता है। अंत समय में जैसा स्मरण चलता है, जैसा चिंतन चलता है, वही स्थान, वही वस्तु, उसी और व्यक्ति आ जाता है वापस। इस कारण सब समय में तुम मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध करने का मतलब नहीं, लोग बहुत कहते हैं प्रेरित करते हैं, उत्तेजित करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, नहीं। रोगी रोग से पीड़ित है और डॉक्टर कहे मैं इलाज नहीं करूंगा, डॉक्टर कहे मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो डॉक्टर को कोई अच्छा को कहेगा? डॉक्टर को मारने को आवेंगे और डॉक्टर को कहेंगे तो पाप कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अपराध कर रहा है। तेरा धर्म है, तू चीर फाड़ कर और इसके रोग को तू बाहर निकाल। युद्ध की घोषणा हो जाए, सैनिक करे कहे मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, अपने कर्म में दोष देख रहा है, मेरी गोली से परपक्ष को मृत्यु का कारण भी बन सकता है, किसी का सुहाग मैं छीन सकता हूँ, मेरी गोली ऐसी है चल सकती है, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। वह अपने कर्म में पाप जब देखने लग जाता है, अपने धर्म से पिछड़ जाता है, वह फिर पाप की ओर जाता है, धर्म की ओर जाता है, अन्याय करता है। मगर अपनी ड्यूटी कर रहा है, शत्रु को मार रहा है, और कितने शत्रु मार के आता है, उसको उतना ही सम्मान, उसको उतना ही सत्कार मिलता है। मगर अपने स्वार्थ के लिए अपने घर में उसी रिवाल्वर से, उसी बंदूक से किसी शत्रु को मारता है तो उसको मौत का दंड मिलता है, जीवन दंड मिल जाता है। देखने में क्रिया एक जैसी, मगर दोनों में अंतर है। वहाँ ड्यूटी थी उसकी, वहाँ कर्तव्य था, वह कर रहा था, यहाँ स्वार्थ था। वहाँ स्वार्थ नहीं है, यहाँ स्वार्थ है। प्रभु कहते हैं तेरी ड्यूटी है तो क्षत्रिय है, अपने धर्म को निभा, युद्ध कर। इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में अर्पित किए हुए संदेह रहित तू मुझको ही प्राप्त कर लेगा। हे पार्थ, इधर उधर ना भटकने वाले नाम के अभ्यास के योग से युक्त चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। भक्ति भाव से जो मनुष्य स्थिर मन से अभ्यास के बल से प्रकृति के बीच भली प्रकार वृत्ति को टिकाकर सर्वज्ञ, सबके प्रातन, सबके शासक, सूक्ष्म और सबके पालक, अचिंत्य रूप, अंधकार से रहित, सूर्य सदृश प्रकाशमान भगवान को स्मरण करे, इस प्रकार नाम स्मरण करने वाला मृत्यु काल में उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में जिसकी मति सुधर जाए उसकी गति सुधर जाती है। मति को सुधारने का सबसे सुगम साधन नाम स्मरण और नाम ध्यान है। मति कैसे सुधरेगी? परमेश्वर का चिंतन, परमेश्वर का ध्यान करने से मति सुधरती है। जिसको वेद के ज्ञाता जन अक्षर कहते हैं, जैसे हम राम कहते हैं, कोई ओम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, वाहिगुरु कहता है, जिसमें वीतराग यति जन प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक जन ब्रह्मचार्य को धारण करते रहते हैं, उस पद को संक्षेप से मैं तुझे कहूँगा। इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके मन को हृदय में रोककर और अपनी वृत्ति को मस्तक में रखकर योग धारण में स्थिर अभ्यासी ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, साथ ही मुझको स्मरण करता हुआ जो देह त्याग कर जाता है, वह परम गति और परम पद को जाता है। बहुत देखेंगे अंत समय में परमेश्वर का नाम मंत्र का उच्चारण जो करते रहते हैं, वह परम गति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को जाते हैं, मुक्ति मिलती है। हे भारत, अनन्य चित्त वाला जो जन निरंतर नित्य मुझको स्मरण करता है और जिस नित्य योगी को मेरा मिलाप सुलभ है, मुझको पाकर परम गति को पहुँचे हुए महात्मा जन दुख के घर और सदा न रहने वाले दूसरे जन्म को नहीं पाते हैं। ये शरीर जो है ये दुख का घर है। सुख तो कहीं कहीं मिलता है,
फिर भी जीते हैं, क्यों जीते हैं? इस आस से जीते हैं कल अच्छा आवेगा। आस नहीं छोड़नी है, आस बलवान है। जिस दिन आस टूट गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ब्रह्मलोक तक सभी लोग फिर आने जाने वाले हैं, वहाँ तक पुनर्जन्म की परंपरा है, परंतु हे अर्जुन मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता है।